मॉर्निंग स्टूडेंट, टेक1 चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो संबंध क्या होता है इसमें? सबसे पहले हम लोग को दो मूल पढ़ना है, इससे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, जिसे आप कहते हो हिंदी में शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणन। यह आता कैसे है? जैसे द्विघात समीकरण, कोई px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर -b/a, तो b लेंगे और a लेंगे, c/a, c लेंगे और a लेंगे। ऐसे -x का गुणांक, तो x का पद इसमें रहेगा, मतलब b रहेगा यहाँ, और x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर यहाँ रहेगा। ऐसे अचर पद का गुणांक, यहाँ c अचर पद है और x स्क्वायर का गुणांक ये a आ जाएगा। ये समझ गए होंगे आप। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसको नोट कर लेंगे और इरेज कर दे रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिए, आवश्यकता पड़ेगी इसकी। तो स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन शो हो गया है, आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 2.2 का, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया गया है। इसका हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं, इसको लिखते हैं हल। px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप जब इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कैसे करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन डीपली से देख लें आप, उसके बाद बहुत अच्छे से हल करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का गुणा हम फर्स्ट वाली संख्या में करते हैं। तो 8 गन्नम 8। अब 8 का ऐसा फैक्टर करो, ऐसा फैक्टर 8 का करो कि गुणा करने पर 8 है और घटाने पर 2 है। यहाँ माइनस का चिन्ह है इसलिए घटाने पर, अगर प्लस का चिन्ह होगा तो जोड़ने पर। तो इसका फैक्टर करते हैं, तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो आपको हो गई 8 का ऐसा फैक्टर करो कि 4 दूनी 8 हो जाए और 4 में से 2 घटा दोगे, 2 आ जाएगा। अब इस चीज़ को उठा के आप यहाँ पुट कर दोगे, तो यहाँ लिखोगे आप x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 यहाँ लिख दो जो आया हो, और ये x इधर लिख दो -8। उसके बाद x स्क्वायर माइनस x का अंदर गुणा होगा, 4x, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब क्या है इसमें, क्या कॉमन है? सबसे पहले देखते हैं, इसके अंदर कॉमन 4x, यहाँ पर x रहेगा, गुणा कराएंगे तो इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 4, x बाहर हो गया, x बाहर हो गया, यहाँ बचा 2 कॉमन जब कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। सब में अगर देखा जाए ओवरऑल तो इसमें कॉमन है x माइनस 4, बचेगा क्या? x प्लस 2। यहाँ पर x माइनस 4 x प्लस 2 इसका फैक्टर आया, यहाँ प्लस लिख सकते हो। अब क्या हुआ? अब जो px शून्य ज्ञात करने हैं px के हमें, तो क्या होगा? अब इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, कितना? अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, माना px बराबर 0। px का मान कितना आया था? px का मान आया था हम लोगों का x प्लस 4 x माइनस 4 आया था, और x प्लस 2 आया था। अब ये px का मान है, ये बराबर क्या है? 0। सबसे पहले x माइनस 4 बराबर 0 होगा, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? 4। पुनः मान लो, आप यहाँ लिख लो माना, यहाँ आप लिख सकते हैं पुनः माना, पुनः माना। उसके बाद क्या मान लेंगे हम लोग? x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो px के जो शून्यक हुए, शून्यक हमको क्या मिले? 4 -2 मिले। आप कह रहा था क्वेश्चन में कह रहा था कि इनके बीच, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता से जांच कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं? इसका जांच करते हैं, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो नोट हो गया होगा फिर। अब सूत्र आपको बताए थे हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर
अल्फा प्लस बीटा बराबर बताए थे माइनस बी अपॉन ए। इसमें रखते हैं, अल्फा का मान कितना आया है 4, बीटा का मान कितना है -2 बराबर माइनस बी का मान कितना है -2, ए का मान कितना है 1। हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये बराबर माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन ए। यही हमको प्रूव करना था, यहाँ पर लिख सकते हो प्रूव। उसके बाद फिर हमको लिखना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा का मान कितना है आपका, अल्फ़ा का मान आया था 4, बीटा का मान आया था -2, सी कितना है -8 और ए कितना है 1, और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी -8 बराबर -8 अपॉन 1। ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना px बराबर हो गया इतना। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या का फर्स्ट में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 × 9 4। इसका जब फैक्टर करोगे कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए, तो आप लिख दोगे 2 दूनी 4। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं इसमें 4s² - s बाहर कर लेंगे तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 2 + 2 + 1 आप इतना इसको लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 4s², s का अंदर गुणा होगा -2s माइनस प्लस माइनस 2s + 1। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉमन है 2s कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा 2 दूनी 4, 2s - 1। यहाँ माइनस कॉमन है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वह माइनस कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर माइनस लाना है, यहाँ पर माइनस लाना है इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे, और जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। तो बच गया आपका 2s - 1। ओवरऑल सब में कॉमन है 2s - 1। 2s - 1 जब आप कॉमन ले लेंगे तो 2s - 1 बच जाएगा। अब फिर आप लिखेंगे माना, यहाँ पर ps कर लीजिए क्योंकि s है, माना ps बराबर 0, तो ये भी सब 0 हो जाएंगे। अब यहाँ 2s - 1 और 2s - 1 बराबर 0। 2s को ले लो, माना 2s - 1 बराबर 0, तो हो जाएगा आपका 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। तो ऐसे ये भी है, मतलब s बराबर 1/2। तो ps के जो शून्य का आपको प्राप्त होंगे वो आपके 2 शून्य हो जाएंगे, 1/2, 1/2। अब आपको संबंध निकालना है तो आप संबंध सत्यता की जांच ऐसे ही कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आपका 1/2 योगफल आप निकालिए सबसे पहले, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या होगा, 1/2 + 1/2, जिसका -b का मान यहाँ पर आप लिख सकते हैं a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। तो -b/a, b का मान -4 और माइनस +4/4 हो जाएगा। अभी आप जोड़ोगे 2 दूनी 4, ये हर समान ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, नीचे 2 लिखेंगे ऊपर भी 2 हो जाएगा, और ये 4/4 ये कट जाएगा, कट के 1 बराबर 1। तो ये प्रूव करना था। अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 जब आप लिखेंगे तो c/a हो जाएगा। c कितना है 1, a कितना है 4। तो यही आपको प्रूव करना था, इतना ही आपको लिखना था। अब हम लोग नेक्स्ट तीसरे की ओर चलते हैं। तो आपको तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। तो आप 6x² - 7x को पहले कर लीजिए, -3 को बाद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए px बराबर इतना आप कीजिए, हो गया इतना। आप गुणनखंड करेंगे, 6×3 = 18, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। और यहाँ पर माइनस इसलिए घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप कह दोगे 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7। आप डायरेक्टली इसको कर दो ऐसे, 6x², यहाँ पर px आप लिख दो, px बराबर 6x² - x बाहर कर लीजिए, 9 - 2 - 3, फिर 6x² - 9x -+ 2x - 3। अब क्या है, आप फैक्टर करेंगे, यहाँ पर 3x कॉमन है, यहाँ पर 2x, 3 त्रिका 9, 3x बाहर हो गया है, यहाँ पर केवल 1 कॉमन है, +1 लिख लीजिए, तो हो जाएगा 2x - 3।
2x माइनस 3 पूरा कॉमन है, तो आप लिख देंगे 2x माइनस 3 बचेगा 3x प्लस 1। आप क्या करेंगे, यहाँ पर था px और px बराबर 0 मान लो, माना px बराबर 0, तो यहाँ पर px का मान इतना आया है, तो आप सबको 0 कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा px की जगह 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब क्या है, अब यहाँ माना एक एक को ले लेते हैं, जब ये दोनों 0 हैं तो एक एक तो 0 के बराबर होंगे ही, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। अब फिर आप क्या करोगे, लिखेंगे पुनः माना, पुनः क्या मानेंगे, यहाँ पर 2 थे, 2x माइनस 3 मान लिए थे, अब 3x प्लस 1 माना, पुनः माना 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। तो हम लिख सकते हैं px के दो शून्य कितने हो जाएंगे, 3/2 और -1/3। तो ये दो शून्य हो गए। अब इनके बीच संबंध हम लोग याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिख लोगे, ये नोट कर लिए होंगे ऊपर का आप, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का मान आपको पता है कितना निकला था, 3/2, और बीटा का मान कितना निकला था, -1/2, तो प्लस माइनस माइनस 3/2/3, जिसके लिए हो जाएगा आपका -b/a। तो आपके क्वेश्चन में जो दिया गया था 6x² माइनस 7x, 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ पर a बराबर ये मान था, b बराबर ये मान था, c बराबर ये मान था। ठीक है, तो आप नहीं दिख रहा होगा ये, तो आप समझ जाए, यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं। a बराबर जो था आपका 6 था, और b बराबर जो था -7 था, और c बराबर जो आपका था -3। तो आपका इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा ये। अब क्या है, आप मान को रखोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा रख दिए, -b/a, तो माइनस और माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर भी, माइनस माइनस प्लस 7/a कितना है, 6। ये बात समझ गए। अब आप देखेंगे यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, भिन्न की तरह हल करते, भिन्न ही है, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब अल्फ़ा इंटू बीटा आप लोग निकालेंगे और कमेंट में बताएंगे सर आया कि नहीं आया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर शो हो रहा होगा अगला क्वेश्चन, जो दिख रहा होगा आपको, वो है आपका 4a² प्लस 8a। ये सबसे सिंपल है, ये आप चुटकियों में करेंगे। pa बराबर, इधर लिखते हैं, pa बराबर 4a² प्लस 8a। तो आप इसको कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे, कहेंगे सर इसमें 4a कॉमन, चलो 4a कॉमन हो गया, बचा कितना, a प्लस 2, 4 दूनी 8, a प्लस 2 बचा। अब क्या है, यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, 0 मान लो, और उसके बाद अगर ये 0 हो गया तो ये हो जाएगा आपका 4a बराबर 0, तो a बराबर कितना हो गया, 0, और 0 हो गया। अब यहाँ पर फिर मान लेंगे आप, माना ये आपको जो करना था ये 0 हो गया था, तो यहाँ पर पहले दोनों को आप 0 करो, 4a और a प्लस 2 दोनों 0। अब मान लेंगे 4a बराबर 0, तो a बराबर 0 हो गया। अब एक शून्य मिल गया, अब a प्लस 2 बराबर 0, तो a बराबर -2। ये हो गया। आप संबंध निकालना है, तो आपको pa के 2 शून्य प्राप्त हो गए, pa के शून्य जो शून्य आपको मिले हैं, एक मिला है 0, -2। अब इनके बीच संबंध निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप लगा देंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा, और हल करके आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये हो गया, बहुत सिंपल सा था ये। आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है हम लोगों का बहुत, ये भी बहुत सिंपल है। 5 नंबर, इसको 5 नंबर क्वेश्चन है ये, p² - 15। बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको याद होगा a² - b² बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। अगर ये सूत्र याद है तो एक क्वेश्चन क्या है, चुटकियों में लग जाएगा। अब देखते हैं ये इसको कैसे इस रूप में लिखेंगे, तो t² माइनस √15 का स्क्वायर लिख दिए, a² - b² हो गया। अब ये जब बन गया a² - b², तो इसे आप लिख दीजिए, ये pa बराबर है आपका pt बराबर, अब ये हो जाएगा t माइनस √15 और t प्लस √15, ये हो गया आपका। अब ये pt बराबर मान लो, माना pt बराबर 0, तो pt का मान कितना है, t माइनस √15 और t प्लस √15 बराबर 0। माना t माइनस √15 बराबर 0,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t बराबर √15। बात समझ में आ गई। पुनः माना t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर -√15। तो हम लोग कह सकते हैं pt के दो शून्य प्राप्त हुए, कौन, -√15 कामा √15। अब क्या है, इसके बीच संबंध निकालना है। आप नोट्स बनाते रहिए, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और लिख भी लीजिए। अब हम लोग इसका संबंध निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पर जान लीजिए क्या है, यहाँ पर a बराबर 1 है और c बराबर -15 है और यहाँ पर b बराबर क्या है, 0। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब संबंध ज्ञात करना है तो हम लोग लिख दिए। अभी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। b का मान कितना है, 0। a का मान कितना है, a का मान हम लोग लिख देंगे 1 है। और अल्फा प्लस बीटा कितना है, आप कह दोगे सर जी -√15 और प्लस √15, बस वही हो गया। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना, तो c/a। c कितना निकलेगा आपका, -15 और a का मान कितना है, 1। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा √15 गुणे -15। यही सत्यता की जांच करनी थी। अब हम लोग देखते हैं लास्ट और सबसे सिंपल जो आपको करना है, हल करना है, ये हो गया आपका। अब उस पर चलते हैं, क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर शो हो रहा हो क्वेश्चन, दिख रहा है 3x² - x - 4। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का, 3x² - x - 4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा px बराबर। अब क्या है, लास्ट वाली संख्या का गुणा फर्स्ट वाली में करेंगे, 4 × 12 हो गया। ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर 1 आए। तो आपका हो गया सर जी 4 × 12, 4 - 3 1। तो आप डायरेक्टली इसको हल कर सकते हो। इसको लिखोगे आप 3x² - x बाहर करेंगे, 4 - 3 -4 हो गया। ये आपका px बराबर है। अब क्या हुआ, इसमें 3x² - 4x - 3x - 4। अब इसमें आप कॉमन कर लोगे, x हो जाएगा आपका 3x - 4। इसमें आप -1 यहाँ पर कॉमन कर लोगे आप, यहाँ पर एक मिनट, माइनस माइनस प्लस से प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप कॉमन कर लोगे 1 + 1 कॉमन कर लोगे तो 3x - 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें आप कॉमन करोगे 3x - 4 दो जगह पर है, कॉमन कर लेंगे तो केवल बचेगा x + 1। अब यहाँ मान लो, मानो px बराबर 0, px का मान इतना आया है। अब ये सब दोनों क्या हो जाएंगे, 0। 3x - 4 बराबर 0 और 3x - 4 x + 1 बराबर 0। तो अब आप क्या करेंगे, इसके शून्यक आपको मिल जाएंगे, निकाल लेंगे। 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। और पुनः आप x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। दो आपके अल्फ़ा और बीटा के मान मिल जाएंगे। आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे और उसके बाद आप कमेंट में लिखेंगे कि आ गया सर, कि नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो